अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का हमारे लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन स्पेस एंड हाउ टू फाइंड द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स यूजिंग Pythagoras theorem. So, first let's suppose there is a force F in a plane that is OCAB. In OCAB plane there is a force F. अब F फोर्स के हमारे पास दो एंगल्स गिवन है, दैट इज द एंगल इट इज मेकिंग विद y, दैट इज थीटा y, एंड द एंगल इट इज द प्लेन इज मेकिंग विद x इज फाई. सो ये एंगल जो है ये फोर्स का एंगल है y के साथ, और ये एंगल जो है ये इस प्लेन का एंगल है. हमारे इस फोर्स के हमारे पास x के साथ और z के साथ डायरेक्ट एंगल्स नहीं गिवन. जिस तरह हम टू डायमेंशनल में करते थे कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में फोर्स को तकसीम करना था, इसी तरह हमें यहाँ पे भी करना पड़ेगा. बट हाउ डू वी डू इट? सो लेट्स सपोज पहले हम इस प्लेन को देखते हैं. दैट इज कोई फोर्स है हमारे पास F, जो कि हमारे पास y के साथ एंगल बना रही है थीटा y. अगर ये y के साथ एंगल बना रही है तो ये किस चीज़ के साथ है? ये xz प्लेन के साथ है, ना कि x के साथ. ठीक है, यानी ये जो चीज़ आ रही है दिस इज इन xz प्लेन. ये वाला जो है x या y के साथ नहीं है. तो सबसे पहले हम सिंपल इसे इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में चेंज करेंगे. तो हमारे पास fy की क्या वैल्यू आती है? अगर यहाँ से इसका प्रोजेक्शन y पे गिराया जाए दिस वन, सो fy, और यहाँ से इसका इसे हम कह देते हैं fh. xz के कंपोनेंट को हम कह देते हैं fh. तो हमारे पास क्या आता है? सो हमारे पास fx आता है, fy आता है इज इक्वल्स टू f cos थीटा y, एंड fh हमारे पास आता है f sin थीटा y. इज दैट क्लियर? सो हमारे पास fy और fh आ गया. अगर हम इसे इस फिगर पे दिखाना चाहें तो हमारे पास ये कंपोनेंट दैट इज fy और ये कंपोनेंट fh. सॉरी, there is a mistake guys, not this one. This one, fy and fh. हमारे पास दो कंपोनेंट्स आ गए, एक वर्टिकल और एक xz प्लेन के अंदर. अगर हम इसे यहाँ शो करवाएं तो दिस इज fy एंड दिस इज fh. बट हमें किसी भी फोर्स को तीन कंपोनेंट्स में चेंज करना होता है, दैट इज fx, fy एंड fz, जो कि हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम है. तो हमारे पास fy की वैल्यू तो आ गई, बट हमारे पास fx और fz की वैल्यू नहीं है. अगर हम इसको देखें तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें fh से fx और fy की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. सो इसके लिए हमारे पास क्या करना होगा? लेट्स सपोज ये हमारे पास fh आ गया, ऐसे ही इसका हमारे पास x के साथ जो एंगल है ये हमारे पास है फाई, और z के साथ इसका एंगल नहीं पता. लेकिन अगर आप इस ऊपर वाले पोर्शन को भूल जाएं और सिर्फ नीचे वाले को देखें तो हमारे पास xz प्लेन में जिस तरह ये वाली चीज़ fy एंड xz प्लेन में थी, इसी तरह xz प्लेन में हमारे पास fh है, जो कि फाई के साथ क्या कहते हैं, x के साथ को एंगल बना रहा है फाई. अगर मैं इसे इस तरह डेमोन्स्ट्रेट करना चाहूँ, दैट इज ये हमारा कोई कोऑर्डिनेट x है और ये हमारा कोई कोऑर्डिनेट z है. तो हमारे पास जो फोर्स है वो यहाँ लग रही है कहीं fh, और इसका एंगल कितना है फाई, जो कि x के साथ है. अगर हम इसके प्रोजेक्शंस गिराते हैं x के ऊपर तो हमारे पास यहाँ से fx कंपोनेंट आ जाता है, और अगर हम इसे z पे गिराते हैं तो हमारे पास यहाँ से fz कंपोनेंट आ जाता है. सो फ्रॉम दिस वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ fx. Here fx is equals to fh cos phi and fz is equals to fh sin phi. But fh is equals to f sin theta y, not phi. So fx would be equal to f
sin theta y cos phi, and fz is equals to f sin theta y sin, where fy was f cos theta y. तो ये हमारे तीन कंपोनेंट्स आ जाते हैं फोर्स के इन अ 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम. सो इन समरी, हमें अगर किसी फोर्स को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है इन अ 3 डायमेंशनल सिस्टम, तो हमें एक फोर्स और एटलीस्ट दो एंगल्स चाहिए, मिनिमम 3 थिंग्स. तो एक फोर्स की वैल्यू दैट इज एफ एंड थीटा वाई और फाई चाहिए, या हमारे पास जी के साथ एंगल चाहिए. मतलब कोई भी दो एंगल्स हमें मिलेंगे तो हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं. Okay guys, now talking about the components in a more detail. Let's say if f is a vector, इसको आसानी के लिए मैंने एक क्यूब बनाया है और उसके अंदर मैंने दिखाया है कि f एक फोर्स वेक्टर है और हमें इसके एफ एक्स एफ वाई जी कंपोनेंट्स चाहिए. हमारे लिए आसानी हो जाएगी पिछले मेथड से अगर हमें इसके एंगल्स पता हो. लेट्स से हमारा f का जो प्रोजेक्शन x पे आता है वो कहीं यहाँ पे आता है और f का हमारे पास एंगल जो है वो है हमारे पास थीटा x, जो कि वो x के साथ बना रहा है. तो हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू लेना बहुत आसान हो गई. दैट इज दिस वन एफ एक्स. सो f का जो प्रोजेक्शन x एक्सिस पे होगा उसे हम कहेंगे एफ एक्स. एंड अगर हमें एंगल पता होगा दैट इज f का रिलेटेड एंगल x के साथ, तो एफ एक्स विल बी इक्वल टू एफ थीटा. That is clear. Same as it is. अगर हमें f का प्रोजेक्शन लेते हैं y, now consider it as a 3D डायग्राम कि ये f जो है वो कहीं बीच में है, ये x और y के दरमियान नहीं है, ये x y z के दरमियान है. इसका प्रोजेक्शन जो y पे आता है और इसका साथ एंगल y पे जो है वो थीटा y है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, f की जो वैल्यू y पे आएगी दैट विल बी fy and fy will be equals to f theta y. अगर हमारे पास जो y का एंगल है वो थीटा y है f का y के साथ. अगर हम थीटा x के लिहाज से लेंगे तो सॉरी थीटा नॉट थीटा x एंड थीटा y, f cos theta x and f cos theta y. बिकॉज ये क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे cos theta x and cos theta y. दैट्स सिंपल. जिस चीज़ के साथ एंगल होता है वो हमारे पास नॉर्मली कॉज होता है और एंगल जिस लाइन के साथ नहीं होता उसे हम साइन करते हैं. सेम इसी तरह अगर हमारे पास जी के साथ एंगल पता हो दैट इज जी वाला एंगल, ये तो जी के साथ बना रहा है दैट इज थीटा जी, तो हमारे पास एफ का जो जी कंपोनेंट होगा वो ये प्रोजेक्शन होगा इतना लंबा और यहाँ से ये, that will be f z and f z will be equal to f cos theta z. So ये दूसरी बात हो गई. पहले हम ये कहते थे कि अगर हमें फोर्स और कोई भी दो एंगल पता हो, एक एंगल एक्सिस के साथ और दूसरा एंगल प्लेन के साथ, तो हम कंपोनेंट्स फाइंड कर सकते हैं. लेकिन अगर हमें फोर्स और उसके तीनों एंगल तीनों एक्सिस के साथ पता हो तब भी हम कंपोनेंट्स फाइंड कर सकते हैं. द वेक्टर f is equals to fxi cap plus fy j cap plus fz k cap. That is simple. It's an old thing. So fx fy fj की वैल्यू लगाएंगे हम, तो हमारे पास f वेक्टर जो हो जाएगा इन वेक्टर फॉर्म, दैट वाज इन स्केलर फॉर्म, f कॉमन आ गया तो हमारे पास हो जाएगा cos theta xi plus cos theta yj plus cos theta zk. और ये हमारे पास क्या है, दिस इज वी कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर. दिस इज वी कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर और इसकी वैल्यू हम देते हैं लैम्डा. इसको हम क्या कहते हैं, लैम्डा. So this is lambda vector, that is lambda vector is equals to cos theta xi plus cos theta yj plus
cos theta z k। सो अगर हमें फोर्स और यूनिट वेक्टर पता हो, फोर्स की स्केलर क्वांटिटी एंड यूनिट वेक्टर हमें पता हो, तो हम फोर्स का वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम इसी तरह हमारे पास था the distance formula, if you guys remember, जो कि आपने मैट्रिक एफएससी में भी पढ़ा होगा कि अगर हमें दो कोऑर्डिनेट्स बताओ फोर्स के, तो हम उसका डिस्टेंस वेक्टर के लिहाज से फॉर्मूला निकाल सकते हैं। लेट्स सपोज दिस इज z x y whatever the components is, और हमारे पास क्या है, कोई फोर्स F। हमें पता है कि 3 डायमेंशनल सिस्टम में फोर्स का जो ऑर्डर ट्री होता है वो 3 होता है, दैट इज ए बी सी, और यहाँ पे भी इसके कंपोनेंट्स क्या होंगे 0 0 0, where a is the value on x axis, b is the value on y axis and c is the value on z axis। तो हम क्या कर सकते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला के तहत वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, वेयर अगर हम फोर्स की फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू माइनस करें, दैट इज x2 माइनस x1, तो हमारे पास क्या आ जाता है dx। और इसे हम सिंपली हम ये बात करते हैं या और कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो x1 है, और यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा वो x2 होगा, यहाँ पे डिस्टेंस ओरिजिन पे जो है वो y1 है, और यहाँ पे कोई भी डिस्टेंस जो होगा वो y2 होगा, ओरिजिन पे डिस्टेंस z1 है, और अगर यहाँ पे कोई वैल्यू होगी तो वो z2 होगी। सो dx इज इक्वल टू x2 माइनस f1, dy इज इक्वल टू y2 माइनस y1 एंड dz इज इक्वल टू z2 माइनस z1। तो ये बात हमें पहले से पता है, बट अभी हमने लिखा कि f वेक्टर इज इक्वल टू f इंटू लैम्डा यूनिट वेक्टर। सो लैम्डा यूनिट वेक्टर जो था वो भी तो क्या बता रहा था, डिस्टेंस बता रहा था। इन केस हम लैम्डा की वैल्यू ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज 1/d इंटू dxi dyj dz k। सो अगर हमें यूनिट वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट नहीं है, तो हम इसी यूनिट वेक्टर की वैल्यू डिस्टेंस फार्मूले की मदद से, दैट इज dx dy dz एंड देन टेकिंग द d डिटर्मिनेंट, एंड डी डिटर्मिनेंट आपको पता ही है कि क्या होता है, इनका स्क्वायर लेकर अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इस फार्मूले के तहत हमारे पास f(x) की वैल्यू जो आ जाती है वो आ जाती है f dx over d, fy is equals to f dy over d and fg is equals to f dz over d। तो हम कंपोनेंट्स यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने 2 से 3 तरीके अभी तक कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने के किए हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस।